Good morning everyone. Hi, I am Brishti from Institute of Public Health and Hygiene and today we were going to discuss about fever and its type. So सबसे पहले हम जानेंगे कि फीवर क्या होता है। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो कि होता है 37.6 डिग्री सेल्सियस। बट जब हमारी बॉडी में इन्फेक्टेड पैथोजेंस जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस, तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो इमीडिएटली राइज होकर 100.4 फ़ारेनहाइट और उससे अबव पहुंच जाता है। इट मीन्स हम लोग फीवर से सफ़र कर रहे हैं और इसी चीज़ को हम लोग फीवर कहते हैं। अब हम फीवर के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक्यूट फीवर। एक्यूट फीवर क्या होता है? एक्यूट फीवर वो फीवर होता है जो हमारी बॉडी में एक शॉर्ट टर्म टाइम के लिए रहता है। लाइक हमें आज मॉर्निंग में फीवर हुआ एंड आफ्टर 2 to 3 आवर्स हमारा फीवर ठीक हो गया, मतलब हम लोग रिकवर कर गए, तो वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड है और शॉर्ट टर्म टाइम के लिए वो फीवर हमारी बॉडी में रहा है जिसे हम कहते हैं एक्यूट फीवर। अब हम बात करेंगे क्रॉनिक फीवर के बारे में। क्रॉनिक फीवर वो फीवर होता है जो हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। लाइक जब हमें डेंगू होता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, इन सब डिजीज़ में हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म टाइम के लिए फीवर रहता है जिसे हम क्रॉनिक फीवर कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्टीन्यूअस फीवर के बारे में। जैसे कि आप लोगों को इसके नाम में ही समझ आ रहा होगा, कॉन्टीन्यूअस मतलब ये हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यू रहता है, मतलब फीवर कभी जाता नहीं है, हमारी बॉडी में फीवर रहता है, बस हमारे टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होती है, हमारा टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, बाकी फीवर हमारी बॉडी में हमेशा रहता है। अब हम बात करेंगे रेमिटेंट फीवर के बारे में। रेमिटेंट फीवर वो फीवर होता है जिसमें हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट होता है, मतलब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, कम होगा, बट कभी भी नॉर्मल नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, 37.6 डिग्री सेल्सियस। बट इन रेमिटेंट फीवर आवर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट बट नेवर रिटर्न्स टू नॉर्मल। अब हम लोग बात करेंगे इंटरमिटेंट फीवर के बारे में। इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है? इन दिस फीवर हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इमीडिएटली राइज होता है, मतलब एकदम से बढ़ जाता है, बट इन 24 आवर्स हम लोग फीवर से रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इन्फेक्शियस फीवर। जैसे कि आप लोग इसके नाम में पढ़ सकते हैं कि ये है इन्फेक्शियस फीवर, मतलब जब हमारी बॉडी में इन्फेक्टेड पैथोजेंस एंटर करते हैं लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस, बिकॉज ऑफ इट हम लोगों को इन्फेक्शियस फीवर होता है। अब हम लोग बात करेंगे नॉन इन्फेक्शियस फीवर के बारे में। नॉन इन्फेक्शियस फीवर क्या होता है? जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे नॉन, मतलब इस फीवर में क्या होता है, ये फीवर हमें किसी भी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता, मतलब हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्टेड पैथोजेंस, बैक्टीरियाज, वायरसेस कुछ नहीं आते, बट बिकॉज ऑफ एंजाइटी, बिकॉज ऑफ डिप्रेशन एंड ट्रॉमास हम इस फीवर से सफ़र कर सकते हैं। सो आई होप जो भी मैंने आपको फीवर के बारे में आज बताया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड इफ़ आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।